यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और इस समय हम हैं घोड़ागोरजी में रोडवेज बस स्टैंड पर। और पिछले 2-3 दिनों से जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित जैसे ही नोटिस आया हुआ है, सारे दुकानदारों में, व्यापारियों में हाहाकार मचा हुआ है। जो आदेश है हाई कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का, उसके अनुसार ये जो सड़क आप देख रहे हैं SH 37 है और इस सड़क के सेंटर से 65 फीट इधर और 65 फीट उधर को साफ करने का या तोड़ने का ऑर्डर दिया गया है। और यदि इस हिसाब से यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो ये पूरा का पूरा मार्केट जो है ये ध्वस्त हो जाएगा, मलबे में बदल जाएगा। और इसको लेकर दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पीड़ित हैं। क्योंकि भाई साहब, यदि किसी का घर टूटता है और दुकान रहती है तो घर दूसरा बन सकता है, लेकिन यदि किसी की दुकान, व्यापार, जीविका टूट जाती है तो फिर उसका परिवार भी टूट जाता है, ज़िंदगी भी टूट जाती है। तो ये पीछे आप देख रहे हैं कि सारे व्यापारियों ने आज यहाँ पर मीटिंग की, अपनी सभा की। और चूंकि मामला उच्च न्यायालय से संबंधित है तो ये लोग अब आगे की रणनीति बना रहे हैं, क्या करना है, कोर्ट में कैसे जाना है, क्या उनको अपना आवेदन लगाना है और इसमें किस प्रकार से रियायत प्राप्त करनी है। तो आज ये बहुत दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है। पूरा के पूरे मार्केट के ऊपर संकट के बादल छा रहे हैं। और ऐसे में ये जो पूरे व्यापारी हैं और ये सारे मार्केट वाले हैं जिनकी दुकानें टूटनी हैं, ये अपनी भीगी हुई आंखें लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, दुख में डूबे हुए, दर्द में डूबे हुए। इनकी पूरी दुनिया उजड़ने के कगार में है। और आज जो इनके पास में उम्मीद की आखिरी किरण है, आज ये पूरा शहर टकटकी लगा करके देख रहा है अपने तारणहार को, बीजेपी के यहाँ से कद्दावर नेता शुभकरण चौधरी जी को, उनके बंगले को। और अब ये पूरा का पूरा जो शहर है उसकी उम्मीद की जो आखिरी किरण है वो है यहाँ से बीजेपी के कद्दावर नेता शुभकरण चौधरी जी, जो आज यहाँ पर सभा में भी उपस्थित हुए और उन्होंने यहाँ पर लोगों को आश्वासन भी दिया है और ये कहा है कि हम किसी भी स्थिति में ये जो चीज़ है इसको माननीय न्यायालय से कुछ ना कुछ करके, कोई आवेदन करके इसको रुकवाएंगे। आप लोगों की ज़िंदगियां इस तरीके से नहीं टूटेंगी। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक अपने विधायक साहब भी हैं, भगवाना राम जी, वो कहीं किसी को नहीं दिखाई दे रहे, कांग्रेस के लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आज कोई ये नहीं पूछ रहा कि यहाँ पर साहब विधायक साहब कहाँ हैं, भगवाना राम जी कहाँ हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि शुभकरण चौधरी कितनी बार चुनाव हारे हैं, कितने वोटों से हारे हैं। आज इस शहर में ये जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी नागरिक हैं, ये अपनी भीगी हुई आंखें लिए हुए, अपनी आंखों में दर्द लिए हुए यदि इस शहर में किसी बंगले की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ निहार रहे हैं तो वो हैं यहाँ से बीजेपी के कद्दावर नेता शुभकरण चौधरी जी। चाहिए।
तो हमारे साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता शुभकरण चौधरी जी। सर, आज मीटिंग हुई, क्या हुई, क्या करना है, कैसे करना है? 19 मार्च को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक फैसला किया है कि गुढ़ा में मुख्य सड़क के केंद्र बिंदु से 65 फीट तक सड़क को खाली किया जाना चाहिए। कतई न्याय संगत नहीं है। माननीय न्यायालय को किसने ये बात बताई, किसने वहाँ गलत चीज़ों को, तथ्यों को रखा है, इसके खिलाफ पूरा व्यापारी वर्ग, संपूर्ण गुढ़ा, एक एक दुकान, चाहे चाय की थड़ी हो, पान की गल्ला हो या बड़ी छोटी दुकान, सब ने बंद करके और ये निर्णय लिया है कि हमारे साथ अन्याय है और हम इसका विरोध करेंगे। इस संदर्भ में मैं भी व्यापारी वर्ग के साथ यहाँ आज मीटिंग में था और ये तय हुआ है कि जब सरकार ने, जिला कलेक्टर ने, तहसीलदार ने माननीय उच्च न्यायालय को लिख के दिया है कि 80 फीट चौड़ी सड़क है और खाली पड़ी है, कोई मात्र टिन शेड वगैरह हैं, और वो टिन शेड से पहले तो सरकारी संपत्तियाँ जिनका जो पीरूडी और थाने हैं वो अतिक्रमण में आ रहे हैं, आप उनको तो हटाते नहीं, बार बार व्यापारी वर्ग को परेशान करते हैं। इस बात के लिए आज तय हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय में व्यापारी वर्ग अपना पक्ष रखेगा। मैं व्यापारियों के साथ खड़ा हूँ और सरकार को भी हम इस बात के लिए बताने जाएंगे कि आप माननीय उच्च न्यायालय को जाके ये क्यों नहीं बताते कि गुढ़ा में बाईपास बन चुका है। जब बाईपास बन ही चुका है तो अंदर की सड़कें अतिक्रमण की और उसकी चौड़ाई की कहीं बात ही नहीं रही। नहीं, तो ये बात कलेक्टर साहब ने अपने एफिडेविट में लिख के उनको बताई नहीं क्या? इस बात का हम पता करेंगे, नहीं बताइए तो मैं कलेक्टर साहब से कहूँगा कि वो लिख के कहें कि अब किसी कोर्ट के चक्कर लगाने की और कोर्ट में किसी फैसले को कराने की जरूरत ही शेष नहीं रही। अब गुढ़ा का बाईपास बन गया, भारी वाहन उधर से निकलेंगे, इसलिए शहर के सड़क को की चौड़ाई का संज्ञान में लाया ही नहीं जाना चाहिए, उसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये 80 फीट है कि 60 फीट है कि 40 फीट है, जितनी है व्यापारी वर्ग संतुष्ट है, उनको अपने व्यापार के लिए और आवागमन के लिए सड़क काफ़ी है और बड़े वाहनों के चलने के लिए बार बाईपास बन गया, इसलिए फिर इस सड़क को तोड़ने की, अतिक्रमण हटाने की बात ही नहीं है। हम यही बात रखने कोर्ट में जा रहे हैं और ये बात हम कोर्ट में रखेंगे तो कोर्ट हमारी बात को मानेगा और सरकार के पास भी हम इस संज्ञान बात को लेकर जाएंगे, उनके संज्ञान में भी लाएंगे ताकि आगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो ये जो आप लोगों की मीटिंग थी, ये सभी लोगों की थी? सबका एक ही निर्णय है कि विधायक साहब, कांग्रेसी, वो सब दिख नहीं रहे हैं? विधायक साहब नहीं है? वो तो जनता से जाने, मुझे नहीं पता विधायक कहाँ रहते हैं। मैं तो जनता का सेवक हूँ, हमेशा इनके बीच में रहता हूँ, मैं तैयार हूँ। जनता कह रही थी कि आज भाषण वीर दिख नहीं रहे हैं, जो कैमरों पे बहुत बोलते हैं, जब जब शहर पे संकट आता है या कुछ आता है तो वो चेहरे कहीं दिखाई नहीं देते जो अक्सर मीडिया में दिखते हैं। उन चेहरों को आप ही ढूंढने जाते हो भाषण देने के लिए, आप ही ढूंढो उनको और पूछना अब की बार जब जाओ तो उनसे पूछना कि उस दिन आप क्यों नहीं दिखाई दिए। ये आपका काम है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में यहाँ पर बबलू जी भी हैं। सर, आप भी यहाँ पर मीटिंग में थे, तो अब आप लोगों को क्या लग रहा है, जैसी स्थिति है 65 का है कि 42 का है, क्या होगा, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा जो ये मामला अतिक्रमण का आपके सामने आया है कि हाई कोर्ट का एक आदेश आया है और प्रशासन, यहाँ का स्थानीय प्रशासन ने नोटिस जारी किया है कि 188 लोगों का अतिक्रमण है नापतोल के हिसाब से। ये पोदार प्लाजा, हाँ, उस पर स्टे भी आया था पोदार प्लाजा पर। अब इसमें ऐसा है कि देखो, आपको दिखाई दे रहा हो, इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ एक ये छोटी सी बात हो गया। इसमें छोटी सी चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो ये बने हुए हैं ब्लॉक, गेट के ब्लॉक बने हुए, तो ये क्यों बने हैं, क्यों, इनका भविष्य का टारगेट ये था। देखिए, साखड़िया जी भी ये कह रहे थे, आप भी, अब मामला इसका नहीं है, अब मामला तो आप पूरा का बता दीजिए कि अब जो संकट है शहर में, संकट इस वजह से आ गया कि किसी निश्चित दुकान की तो तोड़फोड़ न तो प्रशासन कर सकता, न हाई कोर्ट आदेश निकाल सकता कि 10 दुकानों की ही तोड़फोड़ की जाए, तो वो पूरे जो बाजार है उसी में होगी कार्रवाई, तभी इन दुकानों की होगी। मुद्दा ये कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है कि हाई कोर्ट जाके अच्छा वकील करके बातचीत करेंगे और माननीय पूर्व विधायक शुभकरण जी के संरक्षण में कानूनी लड़ाई लड़ने का उन सब व्यापारियों ने फैसला लिया है और सभी व्यापारी इसके लिए एकजुट और एकता रहेगी सबकी। आप लोगों का तो नारा ही है कि शुभकरण का साथ है, तो डरने की क्या बात है? हाँ, देखो नारा बाजार पे जब जहाँ तक मेरे को याद है 15 साल में जब संकट आए हैं, चोरी डकैती कि किसी अन्य वो गुंडा तत्व द्वारा किसी भी, तो जब दरी बिछी है तब वो बुलावे पर भी आए हैं और बिना बुलावे भी व्यापारियों के साथ में आए हैं। और विधायक साहब अपने
अब विधायक साहब तो देखो कहाँ है? जब शहर टूट रहा है, शहर पे संकट है, तो माननीय विधायक साहब कहाँ हैं इस संकट की घड़ी में? जी, माननीय विधायक साहब कभी भी इस तरह के मामले में नहीं आते। उनको इस तरह के, क्योंकि वो विधि विशेषज्ञ हैं, एक एडवोकेट खुद एडवोकेट हैं, उनको तो तुरंत व्याख्या करनी चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन उन्होंने अपना क्षेत्र की सीमा एक अलग से, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सीमा अलग से तय कर रखी है कि उन्हीं के जो वो पहाड़ी क्षेत्र है उन्हीं में वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। उधर के ही विधायक हैं, इधर के नहीं? हाँ, नहीं, विधायक तो हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के हैं, मानते हैं, सम्मान भी करते हैं, अच्छी बात है। मतलब वो अपने आप को नहीं मानते? हाँ, मानते हैं अपने आप को भी, लेकिन वो कार्य क्षेत्र में वो कम रुचि रखते हैं, हमारे एरिया में रुचि कम रखते हैं। तो उनके आने की अपन आगे भी उम्मीद ना करें कि वो शायद ही आए, वरना कोर्ट में तो वकील ने खुद ही जाके लगा देना चाहिए, मामले सब देखने चाहिए। उनको आना चाहिए और व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। वो एक अच्छे वकील रहे हैं, उन्हें खुद आज तो हाई कोर्ट में भी वो मुकदमा व्यापारियों की ओर से लड़ सकते हैं। व्यापारियों को देखो, कोई भी संकट आता है तो व्यापारियों पे आता है। कोई चंदा मांगने आता है तो भी व्यापारी के पास में आता है, कोई और कुछ लेने आता है तो भी व्यापारियों के पास में आता है। किसी गांव में, क्षेत्र में कोई घटना होती है तो हर कोई आते हैं कि बाज़ार बंद करो, कभी चक्का जाम होता है तो कभी कुछ होता है, हर तरह के संकट व्यापारी पर आते हैं। और व्यापारियों पर तो कुल मिला के संकट की घड़ी में आप अपने एडवोकेट विधायक साहब का आह्वान कर रहे हैं कि भाई कोर्ट वोट में कुछ मदद करवाओ। उनको आना चाहिए व्यापारियों के लिए। तो हमारे साथ में है साखड़िया बुक डिपो प्रसिद्ध पुस्तकों की दुकान से ललित कुमार जी, जिनका इस पूरे मामले में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो आज इन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से स्वीकार की है। सुरेंद्र कुमार जी कौन थे, ललित जी क्या है, पुद्दार प्लाजा से संबंधित ये क्या मामला था, कहाँ पहुंचा, तो आज इस पर विस्तृत बात करने के लिए हमारे साथ में ललित जी हैं। तो सर, क्या मामला था, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, आज आपने सार्वजनिक रूप से सारी बातें बताई। जैसा आपने देखी है ये उनकी बजट जो है इनको अपना ने 3 भागों में डिवाइड करती है। 3 भागों में डिवाइड करती है, इनको अपना 150 मीटर वर्ग मीटर तो ये कन्वर्ट करते हैं। आप पुद्दार प्लाजा की बात करें, बाकी इसमें 250 वर्ग मीटर बंजर 2 हिस्से में आज इन्होंने पूरा कब्जा करीब 1500 वर्ग मीटर से कर। इनमें हमारी गोदाम में एक बात करेगी। अच्छा, आपकी अपनी जमीन होती है? जमीन गोदाम इसी बात के इश्यू को लेकर हमारी से गुजार हो। फिर कोई माहौल आए, उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी की और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी ने इसको हाई कोर्ट। मतलब ये आपका और पोद्दार प्लाजा का कोई पर्सनल मामला था जिसको आप लोग लेकर हाई कोर्ट में गए, लेकिन फिर ये पूरा शहर का, सड़क का, ये सारे मामले बीच में से पर्सनल मामला नहीं था, ये जनहित का मामला था। जैसे मान लो आपने 100 वर्ग मीटर जगह दी, नहीं लगाया, खाली पोद्दार के लिए था कि पूरे शहर के लिए, सड़क के लिए? हमने शहर के लिए नहीं लगाया, केवल पोद्दार प्लाजा के लिए लगाया कि भाई 100 वर्ग मीटर जगह आपने ली तो 250 वर्ग मीटर जगह पोखरी कैसे खा जाओगे। बेस कीमती जगह आज वैसे मतलब बाहर से को कराई खाएगा तो कहाँ गाड़ी पार्क करेगा, लघु संचालित का रूप कहाँ जाएगा, कहाँ। तो फिर फैसला तो इसके लिए आना था, सड़क, शहर, ये सब कैसे बीच में? सर क्या है कि भ्रष्टाचार में प्रशासन आकट हो गया, इसके बाद इतनी बड़ी रकम देनी होगी तो उतने बड़े फैसले करवाएगा। तो इस मामले में मैं आपको पूरे दस्तावेज के साथ मिलूंगा, करेंगे तो दिखाऊंगा कि क्या घोटाला है। कौन सा? जब पोद्दार का बता रहे कि पूरा? अभी देखो पूरे शहर को नापते नापते तो बड़ी उम्र चली जाएगी, कहाँ नापेंगे। हमारे सामने जो बड़ा है, नहीं बात वो नहीं है भाई, आपने पुद्दार पे लगाया, पुद्दार पे क्या कार्रवाई होती थी वो अलग बात, लेकिन फिर जो कोर्ट का आदेश आ गया है कि ये 188 इसमें बिल्डिंगें कहाँ से आ गई, ये सड़क वाला मामला कहाँ से आ गया, अब सर क्या जैसे 65 फुट वाला मामला कहाँ से आ गया। अब ये तो पूरे शहर पर ही आजकल बारिश भी बहुत हो रही है, काले काले बादल आ रहे हैं, भयंकर बिजलियां चमक रही हैं, वो कभी भी टूट के गिर सकती है। पूरा शहर परेशान है, दुकानदार परेशान है, पूरा का पूरा शहर सुखराम चौधरी जी के बंगले की तरफ देख रहा है। बिल्कुल देख रहा है सर, क्या कि उनका बंगला भी इसी दायरे में। अच्छा, इसी दायरे में। पर देखो रोड है नहीं, वो 80 चौड़ाई की बाजार 132 फुट हाईवे का नियम है,
उसके अकॉर्डिंग को फैसला होता है या कोई आदेश आता है तो अलग बात है। ये सारा सिस्टम प्रशासन ने रिपोर्टें ऐसी पेश की, तथ्य झूठे पेश किए गए, जिसकी बदौलत और फिर भी मैं ये नहीं मानना आप भी नहीं समझ पाए होंगे 40+25 का कौन सा सिस्टम आया। 40-25 का सिस्टम ये तो इधर से जो एफिडेविट गया है शायद उसमें लिखा हुआ है कि 80 तो सड़क है और सुरक्षा के लिए 25-25 और छोड़ दो, तो कोर्ट ने कहा छोड़ दो। ये दस्तावेज तो देखो अभी हाथ में नहीं आई। नहीं, वो एफिडेविट सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको देना चाहिए, बाकी लोग तो लेंगे। आप भी दस्तावेज देखने के बाद ये बता पाएंगे। पर ये सही बात तो ये है कि अपने आंखाओं को खुश करने के लिए प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में लिखा था ईद का चांद कभी कभी उदय होता है। ईद के चांद की मेहरबानी के हिसाब से प्रशासन ने नमक और दरों का बढ़ावा था उनका, नमक के दरों में जो सीन होता है वही इन्होंने यहाँ किया कि 40-40 फुट तो रोड छूट जाएगी और 25 फुट दोनों तरफ से बाजार टूट जाएगा तो बाजार प्लाजा मुख्य सड़क पे आ जाएगा, उसका फ्रंट कनेक्टर लग जाएगा और बाजार टूट जाता है बाजार सिस्टम की बढ़ाई से या उनके कार्य क्रियाक्रमों से, तो ये मुख्य फ्रंट का सारा रोड फ्रंट हो गया। इसका तो माल बिका नहीं, क्योंकि बिकता कैसे? इसको छोड़िए ना, उस हिसाब से तो फिर पूरा शहर ही, आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं, उससे कांटा इधर उधर जाएंगे। सर कांटा कैसे जाएगा? आप मुख्य बात ये कोई बाजार का क्या लेना जाना था? ऑर्डर तो पूरे बाजार के लिए, ऑर्डर तो पैसे वाले आदमी है, कहीं से प्रशासन से रिपोर्ट करवा के करवा लाए। भाई आप बताओ 132 फुट थोड़ी कन्वर्ट होती है तो उससे बना के क्या? मैं बना रहा हूँ, मैं बनाने देंगे आप? कोई भी बनाना चाहेगा तो नहीं बनाने देंगे। हर किसी का काम रुक जाता है, सेठ का काम नहीं रुका, सेठ ने बना लिया। सेठ ने अपने मन मुताबिक। अच्छा चलिए, अब ये तो अब इतना हो गया, जो आगे आज की जो स्टेटस है आप लोगों की अभी मीटिंग हुई, आगे क्या आपको रास्ता दिख रहा है? अब रास्ता तो माननीय न्यायालय में अपील करेंगे कि भाई कौन करेगा? कुछ कार्य समिति वगैरह बना रहे हो? 15 सदस्य कार्य समिति आप एक तरफ हम न्याय के साथ। तो आप तो उस तरफ अब इस तरफ आ जाएंगे तो फिर तरफ की बात है, हम न्याय के उस दिन भी न्याय के लिए लड़ रहे थे, आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अंतिम सांस तक न्याय के लिए। नेतृत्व में बताइए। अब नेतृत्व तो कोई परसेंट तय नहीं किया, 15 लोग सदस्य नियुक्त किए। अब आगे माननीय न्यायालय में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या पूछना। हाँ बिल्कुल, उनको अवगत कराएंगे। दूसरा क्या, देखो 40-80 फुट का मॉडल। चलिए, आज आपने बता दिया तो ये अच्छा हुआ, सुरेंद्र जी के बारे में लोगों को पता चला, नहीं तो इतने दिनों से चर्चा यही थी कि यहाँ पर कोई मिस्टर इंडिया है जो सिर्फ कानों से सुनाई देते हैं, आंखों से किसी को दिख नहीं रहे थे, तो बड़ा कौतूहल था कि भाई ये है। ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई के लिए आदमी को लड़ना चाहिए, लड़ना अच्छी बात है। कहाँ गलत बात है? जनता का हक कोई खा जाए, ऊपर से भामाशा कहला जाए, ऐसा कहाँ? अगर आप लोग राष्ट्रभक्त भी हो, राष्ट्रप्रेमी भी हो, तो देश के लिए, सड़कों के लिए सोचते रहते। वो तो हम ग्रामीण संस्कृति कल्चर से आए हैं, पूर्वजों के संस्कार लेके आए हैं। उन्होंने देश दादाजी महाराज के वंशज है, तो उन्होंने अपना बलिदान गाय के लिए दे दिया, तो हम देने में कहा ऐसा। धन्यवाद जी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी।